तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से हमारे इंडियन एयरफोर्स के जितने भी लाल हैं। जबरदस्त कौतूहल, और मुझे लगता है कि ये कौतूहल बहुत वाजिब नहीं है जो इस समय आपके जहन में आई है। पहला प्रश्न मेरे सामने यही था कि सर नोटिफिकेशन बिफोर आ गई, रिजल्ट ऑब्वियसली वी आर एक्सपेक्टिंग कि मैक्स टू मैक्स 16 तक अपडेट कर दिया जाएगा, बट वो अपडेट नहीं हुआ। चिंता का विषय बनता है। आप भी बच्चे हैं, हम भी छात्र रहे हैं। उस टाइम पे जब चीज़ें टाइमली नहीं होती तो थोड़ा सा डर लगता है, बट घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम पूरी तरह से आश्वस्त आपको कर रहे हैं बच्चे कि आपका रिजल्ट आ रहा है, तो इस चीज़ को लेके बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा डिले हुआ है, पेशेंस रखिए, इतना रखा हुआ है, थोड़ा पेशेंस और रिजल्ट आ जाएगा। और अपनी फेज 2 की तैयारी में बिल्कुल फोकस रहिए, क्योंकि अगर आपका स्कोर, मैंने आंकड़ा कई बार बता दिया है कट ऑफ का, अब बार बार नहीं डिस्कस करूंगा, हर वीडियो में सेम बात कर रहा हूं, तो उस आंकड़े के हिसाब से नाउ यू कैन फोकस फॉर द फेज 2 प्रिपरेशन। ठीक है ना, फेज 2 में आपको फोकस करना होगा। फिर इन सब के बीच एक बड़ा प्रश्न उठ के आया रिजल्ट के दौरान ही, वो आया कि सर नोटिफिकेशन आ गई। भाई ये खुशी का विषय है यार, इसमें दुख थोड़ी ना हो गया नोटिफिकेशन आ गई। यू नीड टू बी वेरी हैप्पी। और नोटिफिकेशन आ गई तो फॉर्म कल से नहीं भरा जा रहा है, फॉर्म 7 जनवरी से भरा जा रहा है। ये आपको टाइम दिया गया है फॉर्म भरने से पहले का, इसलिए क्योंकि बहुत सारे बदलाव किए गए हैं जिसको क्लियरली आपको समझना जरूरी होगा, और उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट्स तैयार होगा। बच्चा, क्या आपको 7 जनवरी फॉर्म भरना था, 5 को कर देते अपडेट, तो हो सकता है आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी ही ना करा पाते जो इस बार रिक्वायर्ड है। तो एग्जैक्टली इसको आप पॉजिटिव दिशा में लीजिए। एयरफोर्स कोई भी निर्णय लेगी तो गलत नहीं लेती हो, बहुत सोच समझ करके प्लान तरीके से निर्णय लेती है, और वो सारे डिस्कशन में आपके सामने लेके हाजिर हुए यहाँ पे। तो चलो आज सारी क्लैरिटी करेंगे, सारी कंट्रोवर्सी जड़ से खत्म करेंगे बच्चा, और कूल होकर के जो बच्चे इस बार एग्जाम नहीं दे पाए थे अपने रिटर्न के प्रिपरेशन में लगेंगे डेडिकेट तरीके से। और हमने कहा है ना कि कुछ भी हो जाए घबराने की जरूरत नहीं है। हमने 100% सिलेक्शन बैच का आगाज किया है देश के अंदर, और बड़ा ठोक के इस बात को हम लोग बोल रहे हैं। हर बच्चा जो इसका हिस्सा बनेगा और एमकेसी कैंपस का, हम वादा करते हैं कि आप सबकी सफलता को 100% सुनिश्चित करेंगे। रिटर्न से लेके फेज 2 से लेके आपके मेडिकल तक ये हमारा वादा है। तो घबराने का नहीं लायंस, मैं आपके साथ खड़ा हूं, जितने भी मेरे शेर और शेरनी है इस देश के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कई पहलुओं पे डिस्कस करना स्टेप बाय स्टेप। एयरफोर्स न्यू वैकेंसी 1/2026 आ गई। मुझे लगता है कि जबरदस्त वैकेंसी इस बार है। वैकेंसी को भी लेके चीजें हम लीक कर देंगे, डोंट वरी अबाउट इट एग्जैक्टली। बट एक चीज जरूर कह देना चाहता हूं कि वैकेंसी इस बार जबरदस्त मात्रा में है, बस इतना आप ध्यान में रखें। कितनी रहने वाली है तो क्लैरिटी दे दिया। फेज 2 में क्या क्या बदलाव आ गए हैं, क्योंकि ये भी अहम प्रश्न है जो बच्चे लगातार रख रहे हैं। कई सारे पैरा को बच्चे कोट कर रहे थे, 24 सर, 26 सर, 33 सर, तो सारे पैरा को बात करेंगे जिससे क्लैरिटी आप में आ जाए। एंड रिजल्ट 100% अपडेट हो रहा है, इसलिए किसी भी तरह के भ्रम की बातें ना की जाए प्लीज़, ये मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भावनात्मक जुड़ाव होता है बच्चों का। कोई भी बच्चा एग्ज़ाम दिया होगा, हम दिए हैं, आप दिए हैं, तो छोटे भाई देते हैं, बड़े भाई देते हैं, यार बहुत मैटर करता है कितनी मेहनत, कितने इंतज़ार के बाद आपका एग्ज़ाम होता है और फिर रिजल्ट्स का इंतज़ार होता है। तो चलिए वो खूबसूरत मोमेंट आपके सामने जल्दी होगा। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स बिल्कुल इनवाइट कर रही है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द अनमैरिड इंडियन मेल एंड फीमेल कैंडिडेट, और 7 जनवरी से, सोचो अभी कितना पहले दे दिया, जिससे आप डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर लें। सबसे पहला, क्या 2/2025 का रिजल्ट? नहीं, बिल्कुल नहीं, और रिजल्ट जल्दी अपडेट हो जाएगा, बस इतना बोल दिया। इससे ज़्यादा इस पर मैं एक स्टेटमेंट नहीं दूंगा, बाकी जैसा आपको समझना है वो समझिए, मैं क्लियरली बोल दूंगा, इसको लेके कोई कंफ्यूजन और बात अब नहीं होनी चाहिए। रिक्वेस्ट है हमारा, जितना बात करेंगे उतना आप बिना मतलब का डाइवर्ट हो जाएंगे। रिजल्ट से पहले नोटिफिकेशन क्यों आ गया? अरे भाई, नोटिफिकेशन में बहुत सारे बदलाव कर दिए गए हैं। ऑब्वियसली प्री प्लान करना होगा, कैंडिडेट्स को इनकी जानकारी राइट टाइम से हो जाए। इन बदलावों के लिए आप तैयार हो जाओ, डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लो। तो मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं हो गई, ये एक ऑफिशियल प्रक्रिया है जो इंडियन एयरफोर्स ने कर दिया है। डोमिसाइल कैटेगरी, क्योंकि जैसा आपको पता है कि इस बार स्टेट वाइज आपकी पीएसएल होगी, तो लाजमी सी बात है कि डोमिसाइल का यहाँ रोल होगा। अब आप पूछेंगे सर ये स्टेट वाइज क्यों की जा रही हैं चीज़ें? मैं आपको क्लियरली कह दूं कि जिस तरह से एयरफोर्स की हम कट ऑफ को देख रहे थे, स्पेशली वाई ग्रुप की बात कर लें, इवन एक्स की भी बात कर लें, तो बहुत सारे स्टेट के बच्चे ऐसे थे जो जगह ही नहीं बना पा रहे थे उसमें। क्योंकि आप भी जानते हैं, अन्य एग्ज़ाम भी दिए होंगे, आप नेवी का एग्ज़ाम देते आए हैं, आप आईसीजी का एग्ज़ाम देते आए हैं, बच्चे बहुत सारे एसएससी जीडी का भी एग्ज़ाम दिए हैं, तो आपने देखा होगा आर्मी के एग्ज़ाम जितने होते हैं तो उसको बांटा जाता है, क्योंकि कहीं कहीं बच्चे ऐसे हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, तो आखिर वहाँ के बच्चों को कैसे अवसर मिलेगा और अपॉर्चुनिटी, तो उस बात को मद्देनजर रखते हुए ये प्रक्रिया लाई गई है। आइए, डोमिसाइल का मतलब क्या है? सर, कैंडिडेट हैव टू चूज वन ऑफ द डोमिसाइल कैटेगरी मेंशन बिलो एंड डिक्लेयर द सेम एज देयर डोमिसाइल स्टेट, यूटी मतलब किसी स्टेट से, यूनियन टेरिटरी से हैं। डोमिसाइल कॉलम इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, मतलब डोमिसाइल जो सेक्शन है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन में बढ़ गया है।
एट टाइम आप रजिस्ट्रेशन जब ऑनलाइन कर रहे होंगे भैया तो उस पर ध्यान देना होगा. दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू अपलोड द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स. दे ऑल्सो नीड टू रिक्वायर्ड अपलोड द रिलेवेंट जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड चिल्ड्रन ऑफ एयरफोर्स पर्सन सर्टिफिकेट एज पर द कैटेगरी चूजन. फॉलोइंग आर द कैटेगरीज ऑफ डोमिसाइल. परमानेंट डोमिसाइल. Permanent domicile of the district of state and UT. The candidate shall produce domicile certificate issued by any gazetted officer in the revenue department or any other official authorized by the state government of the particular state and UT. एक बात ध्यान रखिएगा कि डोमिसाइल कैटेगरी वंस चूजन विल नॉट बी चेंज लेटर एज द सेम विल बी एप्लीकेबल एट द कैंडिडेट एट टाइम ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ फेज 2 एग्जामिनेशन. मतलब जब आपका रिटर्न का रिजल्ट आएगा और आप स्टेज 2 के लिए शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे फेज 2 के लिए, तो उस पर्टिकुलर ही डोमिसाइल और स्टेट के आधार पे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी. दैट मीन और फाइनली जो पीएसएल भी आपकी प्रिपेयर की जा रही है विच विल बी डन स्टेट वाइज एज पर द वैकेंसी एलोकेटेड फॉर द ईच स्टेट. मतलब उसी स्टेट वाइज जिस स्टेट का डोमिसाइल है उसी के वाइज वैकेंसी के वाइज उसको जो है कैटेगराइज किया जाएगा. एज पर द कैटेगरी चूजन ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द रिलेवेंट ओरिजिनल डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड COAFP सर्टिफिकेट and shortlisting for the phase 2 exam for every stage of selection till enrollment तक ये जरूरी होगा. तो डोमिसाइल वाइज ध्यान रखिएगा एप्लीकेशन बार फिल होंगे और डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना मैंडेटरी होगा. ये रही डोमिसाइल को लेके. कोई भी क्वेरी और होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, बट सारी बात हमने स्पष्ट यहाँ बता दी आपको स्टेट वाइज क्यों हो रहा है. वैकेंसी स्टेट वाइज क्यों आ रही है? ऑल इंडिया वैकेंसी में सभी स्टेट के बच्चों की भागीदारी सही मायने में नहीं हो पाती है. अब वैकेंसी बढ़ाकर सभी स्टेट के बच्चों को एयरफोर्स ज्वाइन करने का मौका मिलेगा. ये बात आप ध्यान रखिएगा, मैंने कोट कर दिया है इस चीज को, ठीक है ना. मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इन स्टार फेज 1 टेस्टिंग विल बी नॉर्मलाइज्ड बाय द यूजिंग द फार्मूला एज पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट टू टेक इनटू अकाउंट variation in difficulty level of the questions paper across the different session. Candidate are to note that the application of cutoff for shortlisting of candidate for the star phase 2 testing and preparation of the final merit list for the selection will be based on the normalized marks, not actual marks. तो ये तो आपको पता है कि normalized marks के आधार पे ही होता है. Further on, the normalization marks scored by a candidate in a subject may become less more than actual marks. हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है. And more than that, total marks of that subject in exceptional cases. Shortlisting for phase 2 testing will be carried out in the stage-wise manner. ध्यान रखना. The cutoff marks for the shortlisting phase 2 testing may be vary from state to state. Vacancies have been allocated in the state-wise manner. मतलब ये state to state vary करेगा और आप इस चीज़ से चिर परिचित हैं अगर नेवी का एग्जाम देते चले आए हैं तो SSR के पैटर्न को. फिर आते हैं एग्जैक्टली कि अब बढ़ाने का उद्देश्य यही है कि सबको इक्वल हिस्सेदारी मिले. वैकेंसीज बढ़ाई जाएंगी जिससे हर स्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसीज ली जा सकें. स्टेट वाइज वैकेंसी से एग्जाम पर क्या असर देखने को मिलेगा? ऑब्वियसली स्टेट वाइज वैकेंसीज में पेपर लेवल जो क्वेश्चन होंगे वो बिल्कुल बढ़ेंगे और बड़े राज्यों के लिए कंपटीशन और बढ़ने वाला है. मतलब जैसे आप हमेशा कई तरह जानते हैं कि अब थोड़ा यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली और पंजाब और हमारे MP और उत्तराखंड के बच्चों को थोड़ा अलर्ट जोन में आना होगा. ठीक भैया. एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 एंड एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 33 एंड 34 पैरा में डिफाइन किया गया. आखिर क्या है? एयरफोर्स फेज 2 में कौन कौन से टेस्ट होंगे? जैसे एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 की बात करते हैं तो MR बेस्ड रिटन टेस्ट है जिसमें रीजनिंग, GK, इंग्लिश और SRTs के क्वेश्चन होंगे सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के. ये पहला है और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि बच्चे बहुत सारे कहते हैं नकल हो गई, ये हो गई, हो गई. तो ये एक पार्ट है जो मुझे लगता है कि आपकी नॉलेज को भी चेक करने का एक बड़ा माध्यम बना लेंगे. एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 एज यूजुअल आपका ग्रुप डिस्कशन रहेगा, उसमें कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा. PFT के बाद आपका ये होगा, ये पास करेंगे तभी इस पे आएंगे. तो मतलब हर टेस्ट अब इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए. बट ये सब 2026 जो इनटेक आ रहा है उसके लिए सारी चीज़ें चेंज देखने को मिलेगा. प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट, तो स्टेट वाइज प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सिलेक्शन टेस्ट एट द सेम विल बी डिस्प्लेड एट द ASC एंड ऑल्सो ऑन द वेब पोर्टल ऑन 14 नवंबर. तो 14 नवंबर को ये आ रहा है, 1 दिसंबर को आपका जो है AICL भी आ जा रहा है एग्जैक्टली. तो एक तरीके से ये भी स्टेट वाइज ही प्रिपेयर होगा. तो लिखा भी है कि PSL भी स्टेट वाइज आने वाली है. यस, PSL भी स्टेट वाइज आने वाली है. स्टेट वाइज भर्ती आएंगी और उसी वैकेंसी के अनुसार PSL भी आएगी. मतलब हर स्टेट का क्राइटेरिया अलग अलग होगा. कितनी भर्ती इनटेक 1/20 रहने वाली है? तो इस बार भी आर एक्सपेक्टिंग 4500 प्लस वैकेंसीज आ रही हैं और शायद इसीलिए इतना स्टेट वर्जन में इसको चेंज किया जा रहा है या बदलाव लिया जाता है. सबसे बड़ी खुशखबरी का विषय है. और फाइनली मैंने एक बात कहा है कि 100% सफलता की गारंटी का बैच है हमारा तेजस बैच. इनटेक 1/2026 को लेके जो बच्चे फॉर्म इस बार नहीं भर पाए थे, एग्जाम नहीं दिए थे, बिल्कुल आगाज हो चुका है.
वी ऑलवेज क्रिएटेड द बेस्ट रिजल्ट इन दिस कैटेगरी बेटा, और इस बार फिर हम ट्राई करेंगे भारत के अंदर बेस्ट रिजल्ट देने का। फेज 2 में 100 आउट ऑफ 100 सिलेक्शन हम क्रिएट करते हैं, और इस बार जो 90 डेज स्पेशल बैच दे रहे हैं 22 मार्च को हम टारगेट करके, एक ही उद्देश्य है कि हर बच्चा जो इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेगा वो 100% सफलता तय करेगा। तो कॉल कर सकते हो उसके लिए 9696330033 पर फटाफट कॉल करके जुड़ जाओ यार। डरना नहीं है, भागना नहीं है, डट के मुकाबला करना है और जीत लेकर के आना है। यही एक सच्चे फौजी का जो है रोल होता है। और रही बात बहुत सारे कन्फ्यूजन्स को लेके, तो कन्फ्यूजन जड़ से खत्म हो चुकी है। हर बात पे मैंने जवाब दे दिया है, बट इसके बावजूद भी कोई क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। भ्रम में नहीं जाना है, सच्चाई से बढ़ना है, ईमानदारी से मेहनत करना है और सच्चाई से अपने लक्ष्य के करीब जाना है। मेजर कलसी परिवार सर्व सर आपके साथ हैं, तन मन धन से। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।